नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बेरोजगार बच्चों की फौज तरह से फ्री हो गई उनकी पढ़ाई, तो एक पैसा भी नहीं लगता है। Make us, different from other universities. 2 घूंट नशे के मारो और गम तुम भुला दो सारे संसार के। तो हम एक बार चलते हैं जरा विश्वविद्यालय के कैंपस में और देखते हैं, हमें जैसा बताया गया कि यहाँ पर यज्ञ भी किया जाता है, तो हम देखें जरा कि यहाँ पर यज्ञ कैसे होता है, क्या व्यवस्थाएं होती हैं यज्ञ की। हम पूरी दुनिया में देखते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी चल रहे हैं। सब जगह की संस्कृति क्या है, आप सोशल मीडिया पर निरंतर देखते रहते होंगे कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति का क्षरण किया जा रहा है। हर जगह अश्लील नृत्य होते हैं, ना जाने कैसे कैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, शराब में डूबी जा रही है दुनिया। सबसे बड़ी समस्या ये आती है हमारे सामने कि हम इस बात को भी समझें कि हमें सिखाया क्या जा रहा है। हमारे आइडल्स कौन हैं? ये जो बॉलीवुड है, ये हमारे आइडल्स हैं, ये हीरोज़ हैं, इनको हम नायक कहते हैं। वास्तविक परिभाषा नायक की होती है नयति इति नायकः, जो आपको आगे ले जाए। हमारे नायक ऋषि गौतम हैं, कणाद हैं, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये हमारे नायक होने चाहिए। जब हमारे नायक ये होंगे जो सुबह शाम गा रहे हैं कि सूरज डूबा है यारों, 2 घूंट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। गम तो हर व्यक्ति की जिंदगी में आने हैं, तो उसे क्या बताया गया है? उसने क्या, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि सूरज डूबा है यारों, 2 घूंट नशे के मारो और गम तुम भुला दो सारे संसार के। तो वो सारे गम भुला रहा है, 2 घूंट नशे के मार रहा है। और हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में हैं, जो उनको कोई आता है घर पे, तो ये नहीं कहते कि संस्कृत का मंत्र सुनाओ, याद ही नहीं होगा, सुनाएगा क्या? हम कहते हैं बेटा जरा नाच के दिखा दो ये गाने पे। अब इस गाने पे वो नाच रहा है, वो डांस कर रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा हो जाएं, हमारे घर में ऋषि दयानंद पैदा हो जाएं, घर में स्वामी विवेकानंद पैदा हो जाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो जाएं। कैसे होगा? माता निर्माता भवती, माता जो है निर्माता होती है, उसे बनाना पड़ता है बच्चों को। ये अपने आप नहीं बनते, इनको बनाना पड़ता है, इनका प्रोडक्शन होता है। इन्हें क्या सिखा रहे हो, आपकी शिक्षा व्यवस्था क्या सिखा रही है? तो साथियों, आज वही हम देखने आए हैं कि ये पतंजलि विश्वविद्यालय, यहाँ पर योग के साथ साथ यज्ञ होता है, शास्त्र स्मरण होता है, बच्चे शास्त्रज्ञ जीवन जीते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं और शास्त्र से शास्त्र सम्मत जीवन भी जीते हैं। तो आज हम वही देखने चल रहे हैं कि यज्ञ में यहाँ पर बच्चे कैसे यज्ञ करते हैं, और आपको भी ले चलते हैं। जी साथियों, तो हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। एकेडमिक बिल्डिंग है एंशिएंट स्टडीज़ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे यज्ञ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर अपने मन के विचारों को, जो भी होता है उनके अंदर की जितनी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का भी काम हम यहाँ पे करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे हमारे जो है इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत अद्भुत कार्यक्रम है ये। जैसे हम देखते हैं कि सारे विश्वविद्यालयों में कर क्या रहे हैं पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में जो चीज़ें होती हैं उससे बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर ज़मीन पर बैठ करके प्रकृति से जुड़े हुए हम लगातार काम करते हैं। यज्ञ हुआ है, अपने बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी हम हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और आपने अभी देखा कि यहाँ पर अद्भुत यज्ञ संपन्न हुआ है। तो एक बार भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं सभी लोग, साथ में बोलेंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, सामैव शांति, सामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री आत्मने नमः। साथियों, विश्वविद्यालय को अगर समझना है तो हमें जानना पड़ेगा कि एकेडमिक्स में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और दुनिया से हम अलग कैसे हैं। तो इसलिए मैं पूज्या दीदी के पास आया हूँ आज जानने के लिए कि पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय हैं, योग के बहुत सारे विश्वविद्यालय पूज्य महाराज जी की प्रेरणा के बाद जगह जगह खुल रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम पतंजलि विश्वविद्यालय में क्या अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दीदी बहुत प्रणाम आपको, और मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ दीदी कि हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, पर योग के क्षेत्र में हम पतंजलि विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ अलग ऐसा क्या कर रहे हैं? देखो, बाकी के जो विश्वविद्यालय हैं वो प्रति वर्ष 1500 बच्चे, बेरोजगार बच्चों की फौज
तैयार करके विश्वविद्यालय से बाहर निकाल देते हैं। पतंजलि की यूनिकनेस क्या है? हम हर वर्ष कम से कम 300-400 बच्चे ऐसे तैयार करके बाहर निकालते हैं जो जॉब सीकर नहीं होते, वो जो जॉब देने वाले होते हैं। और उनका एक उदाहरण हमारे आदरणीय महिम जी हैं, ये यहाँ के स्टूडेंट हैं। पिछले ही वर्ष इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है यहाँ से, और फिर गुरु की आज्ञा पा करके गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा आप यहीं सेवा करो, तो पुनः पतंजलि में आ गए हैं ये। और ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने देश में अपना स्टार्टअप शुरू किया है, कुछ विदेशों में भी जाके सेवा कर रहे हैं। ये स्किल कैसे आ सकती है पतंजलि में? ये इसलिए आ सकती है कि हम यहाँ पर 4 बजे बच्चों को जगाते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों में जब बच्चे सोते हैं उस समय हमारे यहाँ बच्चे उठ जाते हैं। उसके बाद नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, और फिर 9 बजे से 4 बजे तक पूरा इनका एकेडमिक का भरा हुआ है। दूसरा, शुद्ध सात्विक आहार देते हैं। आज विश्वविद्यालयों में मिर्च मसाले और ये फास्ट फूड ये तो पीछे छूट गया, उसके अतिरिक्त जो नशा और वासना की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, तो वो बस जब तक वो विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं ना, तब तक उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका शारीरिक मानसिक सब प्रकार से एक तरह से समाप्त के कगार पे पहुंच जाता है। ये हालत आज विश्वविद्यालयों की। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री के तप का ये प्रभाव है, और उसके कारण यहाँ रहने वाले जो गुरुजन हैं तो वो भी बहुत सात्विकता से सेवा दे रहे हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। तो यहाँ हम बच्चों का एक तो आहार का बहुत ध्यान रखते हैं, दूसरा पुरुषार्थ सिखा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का जो टैग लाइन है, 2-3 वाक्य हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प, वो हम बच्चों के मन में भर देते हैं। माने जो बच्चा पुरुषार्थ करना सीख जाएगा ना, वो कभी जीवन में भूखा नहीं रह सकता है। तो वो हम सिखा देते हैं, उनका पुरुषार्थ का अभ्यास करवा देते हैं यहाँ पर। और जो हम उनको संकल्प देते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव ने बनाई है, हर वर्ष ईयरली लगभग 2 करोड़ रुपए का बजट हम पुरस्कार के लिए रखते हैं यूनिवर्सिटी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मैं किसी समर्थ व्यक्ति से डोनेशन मांग लूँगा या अपना जो लाभांश है पतंजलि का उसमें से दे दूँगा। तो हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हमारे यहाँ यूजी, पीजी, पीएचडी तक पढ़ते हुए बच्चे का 1 रुपया भी खर्च ना हो, पूरी पढ़ाई भी उसकी हो जाए और पूरा विद्वान भी बन जाए और पूरा योगी भी बन जाए, ऐसी व्यवस्था है। कैसे? क्योंकि हम शास्त्र स्मरण करवाते हैं यहाँ बच्चों को। जितने भी अपने प्राचीन शास्त्र हैं, ऋषियों के शास्त्र हैं, वो हम स्मरण करवाते हैं। और एक एक शास्त्र के 20,000 से लेकर के 50,000 और 1 लाख रुपए तक का पारितोषिक है जो वेद आदि याद करते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, तो जितनी यहाँ की फीस है उससे ज़्यादा तो वो इनाम जीत लेते हैं 1 वर्ष में। तो वो फ्री, एक तरह से फ्री हो गई उनकी पढ़ाई। फिर जो बच्चे यहाँ पर एकेडमिक में, योग में, यज्ञ में रेगुलर आते हैं, जिनकी अटेंडेंस 90 या 90+ है, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। जो हमारा विश्वविद्यालय है ये विशुद्ध रूप से उपकार के लिए है, एक नई दिशा देने के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है, चरित्र निर्माण के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है। और इसी के कारण, पूज्य गुरुदेव के इसी प्रताप के कारण जो नेक है उन्होंने हमें A+ ग्रेड दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये बहुत एक सौभाग्य है हमारा जो हम ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में इस विश्वविद्यालय में सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्ट्रीम क्या क्या हैं? योग का मुख्य यूनिवर्सिटी है। योग में हमारे यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी, डीलिट, फिर उसके साथ साथ जो प्राच्य विद्याएं हैं, व्याकरण, दर्शन, संस्कृत, फिर उसके साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट में कथक सिखाते हैं, भरतनाट्यम, भारतीय संगीत, वोकल, फिर उसके साथ साथ साइकोलॉजी में इस बार हमने बीएससी शुरू किया है, फिर मैनेजमेंट का है उसमें एमबीए करवाते हैं, फिर उसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस का एक डिपार्टमेंट है उसमें 5 भाषाएं पढ़ाते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस। उसके साथ ही फिर जर्नलिज्म का है। तो बहुत सारा यहाँ पर हम बच्चों को अलग अलग विद्याओं में कुशल बनाते हैं। और जो बाहर के
LKG के जो बच्चों की फीस होती है वो यहाँ बच्चों के आवास और भोजन सहित पूरे साल की फीस होती है, मुट्ठी भर फीस लेते हैं। फिलोसफी डिपार्टमेंट है, संस्कृत है, उसमें तो हम 50% डिस्काउंट करते हैं, वो भी पूरी नहीं लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कुछ बच्चे शास्त्र आदि याद करते हैं तो फिर तो एक पैसा भी नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़े हों तो भी आप एक बार आकर के 1-2 साल कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री लेने के लिए ज़रूर पतंजलि आइए, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने अपनी व्यस्ततम समय में से मुझे थोड़ा सा समय दिया। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हम इस विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं। हमने अभी आपको दिखाया भी नीचे कि इंटर्नशिप यहाँ पर करने के लिए, यहाँ पर जॉब करने के लिए बच्चों का इंटरव्यू चल रहा था। तो जैसा दीदी ने अभी हमको बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरी दुनिया में जितने भी विश्वविद्यालय हैं लगभग वो बेरोजगार पैदा कर रहे हैं, वो बेरोजगारों की फौज निकाल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप पहले तो कितने कम धनराशि में आप जो है शिक्षा पाते हैं, उसके बाद यहीं पर आप जॉब भी करते हैं। इंटर्नशिप में भी कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो इंटर्नशिप में आपको सैलरी देता हो, रहने की व्यवस्था देता हो, आवास देता हो, भोजन देता हो, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तो आप अगर इस विश्वविद्यालय में आते हैं, और जैसा दीदी ने बताया कि शुल्क के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। एक तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कि बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय। जैसे सूर्य समुद्र से धीरे धीरे करके पानी सोखता है और उसके बाद उन्हीं के ऊपर बरसा देता है, ऐसे ही बहुत सूक्ष्म, बहुत थोड़ी मात्रा में यहाँ पर आप शुल्क देते हैं। और उस सारे शुल्क का प्रयोग आपको पारितोषिक देने में, आपको सुविधाएं देने में सब वहीं पर हो जाता है। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। बहुत धन्यवाद जी। इतना कुछ बताया मैंने आपको विश्वविद्यालय के बारे में। तो यहाँ के कुछ शिक्षकों से हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ अश्विनी जी हैं। नमस्कार अश्विनी जी। ओम नमस्कार। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो बताइए कौन सा विषय आप यहाँ पढ़ाते हैं? सो मैं यहाँ पे अभी कथक के लिए असाइंड हुआ हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। जी जी जी। और अभी हमारी क्लासेस इसी वर्ष शुरू हुई है। जनवरी से हमारा न्यू बैच शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए हमको कि हम पूरे दुनिया में देखते हैं कि अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, कथक के कोर्सेज वहाँ भी चलते हैं। यहाँ पर हम क्या विशेष क्या कर रहे हैं पतंजलि में? So as you know that this university, how it is different from other university, so we are not only focusing on students learning, but we are also focused on the skills development also. So this makes our university different from other university. How? So we are not only focusing on the learning part, but how to develop as an individuals. So we are more emphasized on that. Not only this, we are working on the different skill sets also. So the coordination part, the flexibility part, and there are many other skills. हाँ, वो योग में है तो वो flexibility and how to integrate with other subject, that's the best part of this university. बहुत बढ़िया, ये आपने सही बात बोली कि क्योंकि बहुत सारे विषय हम यहाँ पे चला रहे हैं, तो कैसे हम उनके साथ ऐसे ब्लेंड हो अलाइन करके इंटीग्रेट करें, वो एक बेस्ट पार्ट है हमारी यूनिवर्सिटी का। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि तैयारी होती है, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है हमें यहाँ पे। और सबसे बेस्ट पार्ट है हम इंडिविजुअली बच्चों पे फोकस करते हैं। इट इज नॉट जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे बेस्ड हम यहाँ पे, तो दैट्स मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक तो हम बहुत पर्सनलाइज्ड रहते हैं चीजों पर, एक दूसरा सबसे बड़ी बात कि हमने कुछ सीख लिया, अब उसका हम प्रयोग कहाँ करें जी। तो इतने मौके यहाँ पर पूज्य महाराज जी के कार्यक्रम हो रहे हैं, विश्वविद्यालय का अपना पूरे मुझे लगता है पूरे देश में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमारे विश्वविद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है जी। तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया अपने विषय के बारे में। और हमें हर समय जिनकी भी जरूरत होती है, जिनका भी सानिध्य चाहिए होता है, परम पूज्य स्वामी जी का, आचार्य जी का, हमारे पूज्य दीदी जी का, इन सब का सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहता है जब भी जरूरत होता है। गुरु का सानिध्य होना ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। सब लोगों का होता है कि भाई आप पतंजलि में ही क्यों हो। 4 बजे से लेकर के हमारा रात को 9 बजे तक ऐसा दिन पैक है ना। अच्छा, पढ़ते हुए ही जॉब कर सकते हैं, मतलब आप मास्टर्स करते रहिए यहाँ पे और जॉब भी करते रहिए, उसकी अर्निंग भी होती रहेगी। पुरानी शिक्षाओं को, आर्किटेक्ट को, संगीत को, कला को, उसके साथ साथ जो है आयुर्वेद को। कि मेरे ख्याल से एक मंदिर है।